हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरस के बारे में। इनसे प्रीवियस वीडियो में हमने मिनरल्स के अदर टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोरस कि फॉस्फोरस क्या होता है। तो ये क्या है, एक मेजर मिनरल है, मिनरल का एक टाइप है। हमारी बॉडी के अंदर टोटल इसका जो पोर्शन रहता है वो होता है 1 kg। तो 1 kg हमारी बॉडी के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है, जिसमें से 80% हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी बोन्स और टीथ में रहता है, और रिमेनिंग 10% जो है वो हमारी मसल्स के अंदर होता है। इसके बाद इसके सोर्सेस देखते हैं। सोर्सेस में सीरियल्स यानी कि अनाज हो गए, नट्स, बादाम, काजू। नट्स में मीट, जो फिश मीट है या अदर टाइप्स ऑफ मीट्स हैं उनमें पाया जाएगा। मिल्क इसका गुड सोर्स होता है, तो फॉस्फेट सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बीन्स हो गए, फलियां, उनमें भी ये पाया जाता है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 500 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। ब्लड सीरम लेवल मतलब हमारे ब्लड के अंदर इसका कितना लेवल नॉर्मल होता है, तो 3.4 से 4.5 mg, 3.4 से 4.5 mg पर DL इसका नॉर्मल लेवल हमारे ब्लड में रहता है। अब इसके फंक्शन देखें तो फंक्शंस में एक तो ये बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो रहते हैं उनके एक्टिवेटर यानी कि उन्हें एक्टिवेट करने का काम ये करता है। फॉस्फेट हमारे ब्लड के अंदर बफर सिस्टम का काम करता है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर क्या है, ये बफर सिस्टम का वर्क करेगा। उसकी एल्केलाइन जो नेचर रहता है ब्लड का, उसे ये मेंटेन करके रखता है। इसके बाद ये प्रोडक्शन करता है हाई एनर्जी, क्योंकि ये क्या करता है, फॉर्मेशन एक्टिवेटर है एंजाइम्स का। अगर एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं यानी कि जो मेटाबॉलिज्म वगैरह की रिएक्शंस होती हैं जितनी भी, वो भी एक्टिवेट होंगी। वो रिएक्शंस ज्यादा होंगी तो एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बनेगी। तो ये क्या करता है, एक एनर्जी, हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने में भी हेल्प करता है। जैसे कि ATP हो गई, GTP हो गई, ये क्या है, एनर्जी के टाइप्स हैं। तो एनर्जी को भी क्या करवाता है, ये प्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद जो हमारे DNA है, RNA है, उनका भी सिंथेसिस करवाने में ये हेल्प करता है। तो ये है इसके फंक्शंस। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की, कि अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी यानी कि अगर कमी हो जाए तो हाइपोफॉस्फोरीमिया हो सकता है। अगर कमी हो रही है तो हाइपोफॉस्फोरीमिया होगा। अगर हमारी बॉडी के अंदर या ब्लड में इसका लेवल 3.4 mg से कम हो रहा है तो हाइपोफॉस्फोरीमिया होगा, और अगर ज्यादा हो रहा है 4.5 mg से तो हाइपरफॉस्फोरीमिया होगा। अगर बॉडी के अंदर इसकी अमाउंट कम हो गई और कंडीशन आ चुकी है हाइपो की, तो उस कंडीशन में रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस जैसे जो बीमारियां हैं वो बॉडी में हो सकती हैं। यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी स्केलेटल सिस्टम है, जो हमारा बोन्स है, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं। रिकेट्स पाया जाता है छोटे बच्चों के अंदर, और ओस्टियोपोरोसिस जो अडल्ट्स हैं उनमें पाया जाता है। तो रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस विद कैल्शियम डेफिशिएंसी यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी इसमें होगी और फॉस्फेट की भी होगी, तो रिकेट्स और ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। अगर बॉडी के अंदर हाइपर यानी कि इसकी अमाउंट ज्यादा हो रही है और हाइपर फॉस्फोरीमिया की कंडीशन आ रही है, हाइपर की कंडीशन आ रही है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, एंजाइटी हो गई, इसके अलावा फैटिग हो गया, इरेगुलर ब्रीथिंग हो गई, और नर्व से रिलेटेड नंबनेस, वीकनेस, और हमारी बॉडी का जो वेट चेंजेस हैं, ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि अगर फॉस्फोरस की हमारी बॉडी में कमी हो रही है
तो स्केलेटल यानी कि बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, और अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो रही है तो नर्व्स से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो कि था फॉस्फोरस। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।